क्या आपने कभी भारत की सबसे रहस्यमयी नदी सरस्वती के ओरिजिन्स के बारे में सोचा है? यह नाम ही लेजेंड में लिपटा हुआ है। बहुत पहले एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन की शुरुआत में सरस्वती नदी सिर्फ पानी की एक स्ट्रीम नहीं थी। वह एक सिंबल थी, डिवाइन ग्रेस, प्यूरिटी और एनलाइटनमेंट का एक साइन। ऋग्वेद, ह्यूमैनिटी के सबसे पुराने टेक्स्ट में से एक, सरस्वती का 70 से ज्यादा बार जिक्र करता है। सिर्फ एक नदी के रूप में नहीं, बल्कि सभी नदियों की मदर के रूप में, यमुना और सतलुज के बीच बहने वाली एक माइटी फोर्स के रूप में, जमीन को नर्चर करते हुए और लोगों की स्पिरिट को जगाते हुए। लेकिन यहां ट्विस्ट है, सरस्वती सिर्फ एक नदी नहीं थी, वह एक देवी भी थी। हिंदू मिथोलॉजी में सरस्वती भगवान ब्रह्मा खुद क्रिएटर से पैदा हुई थी। इमेजिन कीजिए, यूनिवर्स बनाया गया है लेकिन यह कायोटिक है, बिना ऑर्डर के, बिना नॉलेज के, और ब्रह्मा की डिवाइन एनर्जी से सरस्वती इमर्ज होती है। पिक्चर कीजिए उन्हें शांत, रेडिएंट, एक वीणा पकड़े हुए, एक सफेद स्वान पर सवार। उनका आना कैओस में स्ट्रक्चर लाता है, वर्ड्स को मीनिंग देता है और इग्नोरेंस के अंधेरे में लाइट लाता है। यह मिट्स और गहरे होते हैं। कुछ कहते हैं जब ब्रह्मा क्रिएशन करने की जल्दी में ओवरवेल्म्ड हो गए थे तो उनका माइंड क्लाउड हो गया था। सरस्वती प्योर थॉट को रिप्रेजेंट करती हुई उनकी कॉन्शियसनेस से निकली ताकि क्रिएशन को क्लींस कर सकें। दूसरी कहानियों में वह सिर्फ धरती पर नहीं बहती, बल्कि 3 रियल्म्स में बहती हैं, हेवेंस, अर्थ, यहां तक कि अंडरवर्ल्ड को भी जोड़ती हैं। 3 सरस्वतियां डिवाइन नॉलेज की एक नदी, फिजिकल और स्पिरिचुअल को जोड़ती हुई। एंशिएंट इंडियंस मानते थे कि सरस्वती ने सबसे पहली वैदिक सिविलाइजेशन को नोरिश किया। उनके किनारों पर सेजेस, स्कॉलर्स और मिस्टिक्स इकट्ठा हुए। उन्होंने हिम्स बनाए, पेड़ों के नीचे मेडिटेट किया, एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन को विजडम दिया। कुछ तो यह भी कहते हैं कि ऋग्वेद खुद उनके पानी से इंस्पायर हुआ था। उनके लिए सरस्वती सिर्फ एक नदी नहीं थी, वह सेक्रेड तक पहुंचने का पाथवे थी। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। सदियों से सरस्वती गायब होने लगी। उनकी थंडरस रोर फीकी पड़ गई। उनका लोकेशन एक मिस्ट्री बन गया। जो शहर कभी उनके किनारों पर फलते फूलते थे, वे डिक्लाइन हो गए, और जल्द ही सरस्वती का जो कुछ बचा था वह कहानियों, स्क्रिप्चर्स और रिचुअल्स में सिर्फ फुसफुसाहटें थीं। एक खोई हुई नदी जो सिर्फ मेमोरी और प्रेयर में जिंदा थी। यह डिसअपीयरेंस भारत के सबसे पुराने मिस्ट्रीज में से एक है। क्या सरस्वती कभी रियल थी या वह हमेशा एक मिथ थी, या शायद दोनों? एक नदी जो कभी बहती थी, जिसकी मेमोरी एक स्पिरिचुअल लेजेंड में बदल गई। यह डिबेट जारी है। कुछ मानते हैं कि वह अंडरग्राउंड छिपी हुई है, उनका पानी अभी भी जमीन को सीक्रेट में नरिश कर रहा है। दूसरे कहते हैं कि वह सिर्फ माइंड में रहती हैं, नॉलेज और प्यूरिटी का एक सिंबल। जैसे जैसे मैं सरस्वती की स्टोरी को एक्सप्लोर करता हूं, मैं एक क्रॉसरोड पर खड़ा हूं, जहां फेथ साइंस से मिलता है और मिथ हिस्ट्री से मिलता है। यहां हजारों सालों से चली आ रही कहानियां अनकवर होने का इंतजार कर रही हैं। सरस्वती नदी सिर्फ पास्ट की एक टेल नहीं है, वह एक मिस्ट्री है जो हमें सर्च करने, क्वेश्चन करने और वंडर करने के लिए बुलाती है। तो क्या आपको लगता है कि सरस्वती एक रियल नदी थी, एक देवी थी, या दोनों? या क्या उनकी सबसे बड़ी पावर वह तरीका है जिससे वह ऑ, क्यूरियोसिटी और डिस्कवरी की स्पिरिट को इंस्पायर करती रहती है? मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अगली बार तक क्वेश्चन करते रहें और उन मिथ्स को एक्सप्लोर करते रहें जो हमारी दुनिया को शेप करते हैं।